दर्शकों जय माता दी। आप देख रहे हैं अपना चैनल ज्योतिष गंगा। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष गंगा, गंगा का अर्थ होता है पवित्रता, जो निर्मल बहती रहती है, जिसको रोकना नहीं चाहिए, बहते रहना चाहिए। तो दर्शकों, इस बहती गंगा में अवश्य आप भी स्नान करें और इस पुण्य का लाभ प्राप्त करें। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की, अर्थात मिथुन लग्न। जो मार्च का महीना है वो कैसा रहने वाला है आपके लिए, आपको क्या क्या आप क्या क्या प्राप्त करोगे। तो दर्शकों, सबसे पहले ध्यान रखिए, जो कुंडली होती है वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके विषय में बहुत अधिक जाना जा सकता है। इससे जो मैं आपको बताऊं, ये बहुत सी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी, और यदि मैच करती है तो अवश्य आप क्या करें, अपॉइंटमेंट लें और मुझसे मिलें, बात करें। और दर्शकों, मैं जब भी कोई भी किसी भी महीने का जो राशिफल बताता हूँ, विशेष पाठ करने के बाद बताता हूँ, क्योंकि यदि किसी के जीवन में कुछ कमियां हैं तो वो भगवान पूर्ण करें। बोलना तो सत्य, क्योंकि हमारा कार्य है सत्य बोलना। और दर्शकों, सत्य से एक बात है, यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपका बृहस्पति सूर्य बहुत खराब हो जाता है। याद रखें, सूर्य, यदि आप झूठ बोलोगे तो सूर्य खराब हो जाएगा। और सूर्य क्या है, प्रकाश है। आपका क्या है, जो संसार में, जो आपका समाज में जो मान सम्मान होता है वो घट जाता है। इसलिए सत्य बोलने से सूर्य अच्छा हो जाता है। यदि बहुत अधिक पूजा करते हो और सत्य नहीं बोलते हो तो सूर्य आपका ठीक नहीं हो सकता है। पिता, इसलिए, और पिता का सम्मान भी वही व्यक्ति कर सकता है जो सत्य बोलता है। तो आइए हम बात करें, आपकी जो मेरे सामने कुंडली है उसमें इस समय एक बात तो बहुत अच्छा है दर्शकों, शत्रु तो आपके इस समय कुछ भी नहीं कर सकते। आप इतने स्ट्रांग हो शत्रुओं के पक्ष। जो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता करेगा वो स्वयं मिट जाएगा। आपको मिटाने वाला इस संसार से मिट जाएगा। शत्रुओं पर आप बहुत प्रबल रहोगे इस समय, और किसी के साथ आप क्या है, किसी को दबाने का प्रयास नहीं, क्योंकि आप जिसको भी दबाओगे वो दब जाएगा, क्योंकि आपके अच्छी स्थिति है इस समय। शत्रु पर आप बहुत, यदि शत्रु लोग जो आपको शत्रु परेशान करते हैं, और इस समय यदि वो आपसे द्वेष या आपसे घृणा या आपके प्रति बहुत षड्यंत्र करेंगे, वो स्वयं उस षड्यंत्र में फंस जाएंगे। तो शत्रुओं के अनुसार शत्रु पर आप इस समय बहुत हैवी रहेंगे, बहुत प्रबल है आपकी स्थिति। दूसरी बात दर्शकों, एक ध्यान रखें कि जो शनि है, हम बात करते हैं शनि की। शनि क्या है कि आप जितना मौन रहते हैं, कम बोलते हैं, शनि आपका बहुत अच्छा हो जाता है। अब तेल आप बहुत चढ़ा लो, मूर्ति पर चढ़ाते रहो, शनि चालीसा भी पढ़ो, लेकिन आप बोलते बहुत हैं तो शनि आपका ठीक नहीं हो सकता है। तो बहुत सरल उपाय मैंने क्या बताया आपको। यदि आपको बहुत बोलने की आदत है, इसका मतलब आपका शनि खराब है, ठीक स्थिति में नहीं है। बहुत अधिक होता है ना किसी की आदत, कुछ ना कुछ वो बोलता रहेगा, बस चुप नहीं रहेगा वो। आपने बच्चों को भी देखा है, छोटे बच्चे वो बोलते रहते हैं, बस सोते समय चुप रहते हैं। बस बहुत सी लड़कियां, बालिकाएं आपने देखी होगी, बोलती रहती, बहुत बोलती, उसको पता ही नहीं चलता बोलते, उसके बाद वो बोलती बाप रे मैंने क्या बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया। उस समय उसको ज्ञान है, उसका मतलब है शनि आपका ठीक स्थिति में नहीं है। तो बोलना कम करें, मौन रहने की आदत डालें, शनि आपका बहुत अच्छा होता है। ये सरल उपाय मैंने आपको बता दिया। आपको बहुत अधिक खर्च करके, पैसे दे करके ऐसे उपाय नहीं मिलते आपको। तो मेरा प्रथम उद्देश्य, आपका जब हित होगा, कल्याण होगा, तो मेरा स्वयं परमात्मा कर देंगे। तो दर्शकों, मैं दुआ और कामना सदैव करता रहता हूँ। मुझसे बहुत से लोग, मैं क्योंकि यूट्यूब के द्वारा मुझे पता चल जाता है कितने लोग हमें देख रहे हैं, बहुत से लोग मुझे देखते हैं, तो उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान, क्योंकि मुझसे जो व्यक्ति जुड़े उसके जीवन में कभी भी दुख ना आए। क्योंकि परमात्मा, या तो मुझसे उस व्यक्ति को मत जोड़ो। भगवान से एक ही कामना मैं करता हूँ, जो मैंने अपने जीवन की साधना में किया है, सिर्फ एक ही चीज़ की है, मुझसे उसी व्यक्ति को जोड़ो जिसके जीवन में दुख ना हो। यदि मुझसे वो जुड़ जाए तो फिर उसके जीवन से दुख समाप्त हो जाए। और यदि हमसे रहने, हमारे साथ जुड़ने के बाद भी यदि इसके जीवन में दुख है तो परमात्मा ऐसा हमसे ना जोड़े। समझ गए आप। तो ये दर्शकों, इस समय जो बात है आपकी, शत्रु पर आप प्रबल हो, और दूसरी ओर आप क्या है, भाग्य पक्ष। यदि विवाह आपका नहीं हुआ तो इस समय विवाह भी हो जाएगा आपका, विवाह की स्थिति। लेकिन विवाह क्या है, अड़चन भी आएगी। अड़चन इसलिए आएगी क्योंकि
राहु गुरु के साथ है, तो आप क्या करें, ब्राह्मण का, संत महात्मा का, गुरु आपका ठीक हो ही नहीं सकता तब तक जब तक आप ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते हो। यदि आप ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते हैं तो गुरु आपका ठीक नहीं हो सकता है। ये आप कटु सत्य समझने का प्रयास करें। ब्राह्मण का अर्थ आप किसी जाति से न लगाएं। ब्राह्मण का अर्थ है जो व्यक्ति दूसरे के हित के लिए कार्य करता है, समाज के लिए, संसार के लिए, विश्व, मतलब जो ऐसे कार्य जिसके हैं जो पूरे संसार को चमकाने वाले हैं, संसार के हित के लिए है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। वो कोई भी हो सकता है, वो एक शूद्र भी हो सकता है। यदि शूद्र के अंदर ऐसे गुण हैं तो वह ब्राह्मण तुल्य है। इसलिए मेरे दर्शकों, जाति धर्म से नहीं है ये कि इसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ये ब्राह्मण बन गया। यदि उसके कर्म शूद्र के जैसे हैं तो वो शूद्र है, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। प्रहलाद जी थे, राक्षसों के आसुर्य कुल में जन्म लिया है, लेकिन वो उनके अंदर दिव्यता थी। भगवान नरसिंह को अवतार लेना पड़ा प्रहलाद के लिए, जबकि उसने असुर कुल में जन्म लिया था। तो दर्शकों, किसी जाति धर्म का इससे संबंध नहीं। ब्राह्मण का अर्थ आप जाति धर्म, उसके अंदर गुण होने चाहिए। गुण ब्राह्मण के क्या है, उसका पोशाक क्या है, उसका सारा सिस्टम ब्राह्मणों जैसा होना चाहिए। तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए यदि कोई सोचता है, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। तो दर्शकों, ब्राह्मण का सम्मान करने से बृहस्पति आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि आपका विवाह नहीं होता है तो आप विवाह के लिए आपके नज़दीक कहीं हैं तो ब्राह्मण से पूजा करवा लें गुरुवार के दिन। तो यदि विवाह में बहुत अधिक विलम्ब हो रही है तो आपका विवाह बहुत शीघ्र हो जाए। और बहुत अधिक यदि विवाह हो गया और वैवाहिक जीवन में आपका मतभेद है तो आपने क्या करना है, यदि स्त्री है तो पति जो बोलता है उस समय यदि वो गलत भी बोलता है, उस समय आप सहन करके उसके बाद में जवाब दें, उसी समय न दें। और स्त्री भी है, यदि स्त्री कुछ बोलती है तो पति को उसी समय जवाब न दें, थोड़ी देर बाद सोच करके दें। यदि स्त्री है, यदि क्या है, स्त्री है तो वो क्या करे, यदि स्त्री को गुस्सा आ गया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और पति को उस समय क्या करना चाहिए, शांत हो जाए, उस समय नहीं देना है जवाब, उसके बाद दे। उसके बाद क्या है, वो बृहस्पति क्या है आपको बुद्धि और विवेक दे करके आपको ज्ञान हो जाएगा, मुझे क्या, मैं सही हूं या गलत, आपको पहचानने का समय मिल जाएगा। इमीडिएट, मतलब उसी समय कहा उसी समय आपने जवाब दे दिया, वो ठीक नहीं होगा। तो आप ऐसी परिस्थिति रखें, तो इससे क्या होगा, बृहस्पति और शुक्र दोनों के ठीक हो जाएंगे। तो दर्शकों, आपका वैवाहिक जीवन भी उत्तम हो जाएगा। भाग्य में आप इस समय भाग्य के बड़े धनी रहोगे आप। तो दर्शकों, यदि स्त्री है और आप क्या है, पढ़ाई करती हैं और आप किसी से प्रेम करते हैं, तो इस समय क्या करें, उससे धोखा, उस किसी को धोखा ना दें। कई इस समय आप स्थिति ऐसी बन सकती है, यदि आप प्रेम करते हैं आप छोड़ सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसा बनेगा कि वह व्यक्ति तुम्हारे सामने गलत साबित हो जाएगा, तो आप उसे छोड़ दोगे। ऐसा ना करें, तरक्की रुक जाएगी। और यदि पुरुष हैं तो किसी स्त्री से, यदि आप किसी से, यदि बालक आप पढ़ाई करते हैं और प्रेम करते हैं तो क्या करें, इस समय धोखा ना दें। बात की बात अलग है, इस महीने आप धोखा ना दें, नहीं तो आपको आपके भाग्य में अवरुद्ध हो जाएगा आपका भाग्य। इसलिए दर्शकों, प्रेम करना गलत बात नहीं है, प्रेम का फायदा उठाना बहुत गलत है। इसलिए यदि आप किसी जीवन में आप एक चीज सत्य समझ ले, आप पुरुष हैं और आप किसी स्त्री को धोखा देते हैं तो देखना आपके जीवन में सुख नहीं आता है। जो लोग स्त्रियों के साथ गलत करते हैं उनके जीवन में सुख नहीं होता है, पैसे बहुत होते हैं, उनको सुख नहीं मिलता है, रात को सोने के लिए गोली खानी पड़ती है, वाहन बहुत अधिक होते हैं, वो मार्केट में कहीं निकल ही नहीं सकते, उनका ऐसा सम्मान होता है। तो दर्शकों, धन ही सब कुछ संसार में नहीं है, अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करें। सुख और आनंद में बड़ा आनंद, ये जो सुख, जीवन में सुख और आनंद, सुख और आनंद दोनों एक साथ आते हैं। कब आते हैं, जब आप किसी, अब कई लोग, आप लोग सुनते हैं वीडियो, कई लोग क्या करते हैं, आपकी आदत कैसे होगी, आप 2 मिनट सुनोगे, छोड़ो यार। इन जो आप लोगों को हम बता रहे हैं, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी छुपी है जो आपके जीवन को बनाने वाली है। आपका जीवन कहीं से कहीं मोड़ खा सकता है, आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। ये राशि ना समझ के, आप मेरी बात को सिर्फ राशि के तौर पे ना लें। मेरा उद्देश्य है आपको राशि के माध्यम से, क्योंकि आप लोग राशि के माध्यम से सुने और इससे आपका जीवन बदले। आप मुझसे फोन मत करिए, मत करो, कोई बात नहीं,
आपका जीवन आनंदमय होना चाहिए। आपके अंदर मुझे, मैं जानता हूं आपके अंदर परमात्मा रहता, वो परमात्मा मुझे जरूर आशीर्वाद देगा। आप भूल जाओगे वो मुझे नहीं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, कहते हैं ये शब्द आपने सुना है, परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन हमने उसे देखने का प्रयास भी किया है और देखा भी है, क्योंकि आप नहीं तो आपके अंदर जो बैठा हुआ मानव है वह हमें अवश्य आशीर्वाद देगा और उसका पुण्य हमें प्राप्त होगा। तो दर्शकों, सदैव अच्छा करने का सोचें, अच्छा सोचें, इससे बहुत कुछ जीवन में लाभ प्राप्त होता है। तो इस समय जो स्थिति है, भाग्य में आपकी अच्छी स्थिति है, आप बुद्धि से भी बड़े तीव्र होंगे, आपको बहुत कुछ सफलता इस समय प्राप्त हो सकती है। तो आपने क्या नहीं करना है ये मैंने आपको अभी बताया। एक तो शत्रुओं पर, जो भी आपसे कमजोर लोग हैं उनको दबाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें इस समय, उनकी आशीष, उनसे आशीष प्राप्त करें। दूसरी बात है, आपका क्या है, खर्च होगा। खर्च कैसे होगा कि आप किसी को पैसे दोगे और वो पैसे वापस नहीं, धोखा खा जाओगे। इसलिए पैसे यदि किसी को देते हैं बहुत सोच समझ करके दें। बाकी सभी प्रकार से स्थिति इस समय ठीक है। कुछ चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो दर्शकों, यदि मुझसे आप अपनी कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं, अपने जीवन के, अपने जीवन को आनंदमय बनाए, बहुत सरल उपाय में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप बहुत अधिक सरलता से अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। तो दर्शकों, अन्य राशियों को जानने के लिए मुझे YouTube चैनल पर आप देखते रहे। जय माता दी।